नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसे मेल गैमेट का एग्जांपल होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट का एग्जांपल होता है ओवम। एनिमल के केस में तो क्या होता है, जैसे ये हो गया स्पर्म हो गया, स्पर्म सेल हो गया, उसका न्यूक्लियस हो गया, ये मिडिल पीस हो गया और इसका टेल हो गया, ये हो गया स्पर्म। और ये जब फ्यूज करेगा किससे, ओवम से ये हो गया ओवम सेल, इसका हो गया न्यूक्लियस। और ये दोनों होते हैं गैमेट। और गैमेट की पोलैरिटी क्या होती है, यन होती है। बोले तो हेप्लॉइड होते हैं गैमेट। जब फ्यूज करेंगे तो बनाएंगे जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। क्या बनाएंगे, ये जाइगोट। और इसके मिलने को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे देखिए आप, ये दोनों जब मिलेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना के दोनों ऐसे टच हो गए तो इसी को कह देंगे फर्टिलाइजेशन। और दोनों के न्यूक्लियस हो गए तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। और प्लांट के केस और इसके बाद होता है सिनगैमी। तो जब इसका साइटोप्लाज्म, सेल में दो चीज़ है, एक न्यूक्लियस दूसरा साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा तो इसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और जब न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो इसको कहेंगे सिनगैमी। जैसे अब ये सेल फ्यूज हो गया और उसके बाद अब ये न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। जैसे टच होंगे एक दूसरे से और मिलेंगे, इसको कहेंगे सिनगैमी। तो आप समझ गए होंगे कि सिनगैमी क्या है। न्यूक्लियस के फ्यूजन को सिनगैमी कहेंगे और साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो प्लांट के केस में जो होता है दोनों एक सिंक्रोनाइज होता है, मतलब साथ साथ में हो जाता है, तो ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं। लेकिन ये साइटोप्लाज्म जब फ्यूज होगा इसी को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। मेन टर्म यही है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तो फर्टिलाइजेशन कहेंगे और न्यूक्लियस फ्यूज हुआ तो सिनगैमी कहेंगे। ओरिजिनल यही है। इसके अलावा मतलब टर्म और यूज करते हैं, कभी कभी फर्टिलाइजेशन के लिए सिनगैमी यूज कर देते हैं। तो आगे देखते हैं। तो आप देखेंगे प्लांट के केस में दो चीज़ जब आएगा, फ्यूज होगा तो बनेगा, तब होगा फर्टिलाइजेशन होगा। और उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड बनेगा, सीड फिर अपनी डोर्मेंसी पूरी करके फिर जर्मिनेट करके फिर प्लांट बनाएगा। फिर प्लांट जो है पूरा अपना वेजिटेटिव फेज पूरा करेगा। उसमें लीफ आएंगे, रूट आएंगे और स्टेम आएंगे। उसके बाद जब लीफ, रूट, स्टेम पूरा डेवलप हो जाएंगे तो उसमें फ्लावरिंग होगी, फ्लावर आएगा, फिर उसमें फ्रूट लगेंगे, फिर उसमें सीड बनेगा। तो वेजिटेटिव फेज में तीन चीज़, लीफ, स्टेम एंड रूट बनेंगे, जड़, तना, पत्ती वेजिटेटिव फेज में। और प्लांट तो रिप्रोडक्टिव फेज में बनेंगे फ्लावर और फ्रूट एंड सीड। उसके बाद सेनेसेंस स्टेज आएगी तो धीरे धीरे वो बूढ़ा होकर मर जाएगा। सेनेसेंस मतलब बूढ़ा होकर प्लांट खत्म हो जाता है। तो यही जो होते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं मोनोकार्पिक होते हैं और कुछ बाइकार्पिक होते हैं। मतलब जो जीवन में एक बार फ्लावरिंग करे उसे मोनोकार्पिक कहेंगे, जो जीवन में कई बार फ्लावरिंग 2 बार करे तो उसे बाइकार्पिक कहेंगे, जो बहुत बार करे उसे पॉलीकार्पिक कहेंगे। तो देखते हैं कुछ प्लांट जो होते हैं एक बार फ्लावरिंग करके ख़त्म हो जाते हैं, जैसे धान, गेहूँ हुए। और कुछ जो है बड़े बड़े होते हैं 2-2 साल में करते हैं, जैसे 2-2 बार करते हैं। जैसे हो गया ये प्लांट्स हैं एग्जाम्पल 2-2 बार करने वाले। और मल्टीकार्पिक में आप बड़े बड़े ट्री देखते होंगे, जैसे मैंगो हो गया, नीम हो गया, ये सब। तो देखते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन के दो जो गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट को कहते हैं मेगास्पोर। जिसे प्लांट के केस में देखते हैं, किसके केस में, ये डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट के केस में देखते हैं। तो प्लांट में होता है डबल फर्टिलाइजेशन, वो भी एंजियोस्पर्म में। तो इसमें पहले देखेंगे गैमेटोजेनेसिस में
मेगा गैमीट कैसे फार्म होता है। तो मेगा गैमीट को एम्ब्रियो सैक कहते हैं, फीमेल के केस में बनेगा मेगा गैमीट, और माइक्रो गैमीट जो होगा वो मेल के केस का होगा। तो मेगा स्पोर जो होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। तो हो गया पहला मेगा स्पोर और दूसरा हो गया माइक्रो स्पोर। तो माइक्रो स्पोर में बनेगा पॉलन ग्रेन, प्लांट केस है ना, इसमें बनेंगे पॉलन ग्रेन, और इसमें बनेगा मेगा स्पोर में बनेगा एम्ब्रियो सैक। तो पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए एम्ब्रियो सैक जो होता है वो बनता है, यहाँ पे देखते हैं पहले थोड़ा सा प्लांट के फ्लावर के बारे में देखते हैं। जैसे ये हो गया स्टिग्मा हो गया, ये इसकी स्टाइल हो गई, और ये ओवरी हो गई, ये हो गया गाइनिसियम पार्ट, ये हो गया एंड्रोसियम पार्ट, और ये हो गया करोला, और ये होगी कैलिक्स, और ये हो गया थैलेमस जिस पे फ्लावर रहता है। एप्पल के केस में यही थैलेमस ही जो होता है फ्रूट बनने लेता है, तो उसे फॉल्स फ्रूट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट से नहीं बन रहा है, प्लांट के फ्लावर के अदर पार्ट से बन जा रहा है। तो ये हो गई कैलिक्स, ये करोला, एंड्रोसियम, गाइनिसियम। तो एंड्रोसियम जो होता है इसे कहते हैं पुंग केस है, मतलब मेल पार्ट हो गया ये हो गया मेल पार्ट, इसे कहते हैं पुंग केसर, और ये हो गया फीमेल पार्ट, इसे कहते हैं स्त्री केसर हिंदी में, या गाइनिसियम कहते हैं अंग्रेजी में। अब इसी के अंदर होता है ओवेरियन कैविटी जिसको कहते हैं लॉक्यूल, और इसी के अंदर लॉक्यूल के अंदर डेवलप होता है हमारा ओव्यूल। क्या डेवलप होता है? ओव्यूल के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक। क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक। ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक। अब इसी एम्ब्रियो सैक को हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो एम्ब्रियो सैक जो होता है कुछ इस तरह का होता है, उसमें एक बड़ी सी सेल है और इसमें 3 सेल ऊपर पाए गए इधर, जिसे कहते हैं एंटीपोडल सेल, और बीच में 2 न्यूक्लियस हैं जो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस हैं, और ये हो गया हमारा नीचे एग सेल, और उसके बगल में 2 पाई जाती हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल जो होती हैं पोलन ग्रेन को, पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाती हैं। इसमें होती है खास चीज़ फीलीफॉर्म अपरेटस। तो वही फीलीफॉर्म अपरेटस जो होता है पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाता है। तो ये हो गया, देखिए सब में एक न्यूक्लियस हैं, सब एक ये सब ये न्यूक्लियस तो खुद ही है, ये न्यूक्लियस है और ये सब सेल हैं। तो ये देखिए ये 3 हो गए हैं, जो ये क्या है? एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और ये हो गया सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। और ये बीच के 2 हो गए पोलर न्यूक्लियाई, बीच के 2 हो गए क्या? पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और ये खास चीज़ यहाँ पे है, इसे कहते हैं एग सेल। यही है खास चीज़, एग सेल। और इसकी 2 सहेलियाँ हैं, कौन सी? सिनर्जिड सेल। क्या है? सिनर्जिड, सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड्स और एग सेल को मिला के कहते हैं एग अपरेटस। क्या कहते हैं? एग अपरेटस। एग अपरेटस। अब इसमें जो खास बात थी उसको बना देते हैं थोड़ा सा। जो क्या था? फीलीफॉर्म अपरेटस। ऐसे ऐसे करके होता है इसमें, ऐसे ऐसे समझ लीजिए फीलीफॉर्म अपरेटस है। तो फीलीफॉर्म अपरेटस जो होता है किस में पाया जाता है? सिनर्जिड सेल में। क्या है? फीलीफॉर्म अपरेटस।
अपरेटस। तो फिलीफॉर्म अपरेटस यही पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाता है कि हाँ अंडा यहीं पे है, एग सेल यहीं पे है, आइए फर्टिलाइज करिए। अब दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं माइक्रोस्पोर, जिसे पोलन ग्रेन कहते हैं। तो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पोलन ग्रेन 2 सेल्ड होता है, बाकी 40% में होता है 3 सेल्ड स्टेज। तो आप देखिए 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल इसमें कौन कौन सी होती हैं? एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल होती है। तो देखिए ये हो गया पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ये हो गया पोलन ग्रेन। दुनिया में बहुत तरह के स्ट्रक्चर होते हैं पोलन ग्रेन के, बहुत अमेजिंग टाइप के, बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। तो अलग अलग एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं ये, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पोलन ग्रेन में 2 लेयर पाई जाती है। जो बाहर की लेयर होती है, अंदर की जो लेयर है उसको कहते हैं इंटाइन। क्या कहते हैं? इंटाइन। देखिए मैं पिंक कलर से बना दे रहे हैं आपकी इंटाइन, और ये इसके बाहर बना दे रहे हैं हम एग्जाइन। एग्जाइन जो होता है बनता है स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक केमिकल होता है स्पोरोपोलेनिन। दुनिया में कोई ऐसा एंजाइम नहीं जो इसको डाइजेस्ट कर दे, इसीलिए मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसको कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता, कोई एंजाइम नहीं है। इसलिए आप लोग देखे होंगे अमरूद खाते हैं तो उसका सीड नहीं डाइजेस्ट होता, सीड ऐसे निकलते हैं तो उसके बाद जो होता है जहाँ पड़ा रहता है वो वहीं पर उसका प्लांट लग जाता है। तो यही स्पोरोपोलेनिन का जो इसका एक्साइन पार्ट है, इसी की वजह से होता है। क्या है ये? एग्जाइन। और ये अंदर का पार्ट क्या था? ये था इंटाइन। इंटाइन जो बना होता है ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। सेलुलोज और प्लस पेक्टिन का बना होता है। और एग्जाइन जो बना होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किस चीज़ का? अभी हमने बताया था स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन डाइजेस्ट नहीं होता। अब इसके अंदर आप देखिए 2 सेल होती है, एक बड़ी सेल होती है और एक छोटी सेल होती है। बड़ी सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं और छोटी सेल को जनरेटिव सेल कहते हैं। यही छोटी सेल जो होती है डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाती है, और वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब बनता है। क्या बनता है? ये आपका इसका न्यूक्लियस हो गया वेजिटेटिव सेल का, ये हो गया जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। ये 2 सेल है इसके अंदर, तो इसका नाम हो गया वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल। और ये कौन सी सेल है? जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। तो इसमें यही इतनी चीज़ पाई जाती है। अब यही जो है क्या नाम, वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाएगा, और जनरेटिव सेल क्या करेगा? जनरेटिव सेल बनाएगा फर्टिलाइज करने वाले न्यूक्लियस बनाएगा, मतलब मेल न्यूक्लियस जाएगा। इसके आगे देखते हैं कैसे जो होता है। यही पोलन ग्रेन यहाँ एंथर में डेवलप होता है। अभी दिखाया था ना, ये एंथर पार्ट है, एंथर था फ्लावर का, एंथर है, और गाइनेशियम पार्ट है। तो इसका स्टिग्मा था, स्टिग्मा, और इसकी हो गई स्टाइल, और ये ओवरी हो गई, ओवरी यहाँ। तो यहाँ हम मेनली दिखा रहे हैं तो कैसे जाता है, फ्यूज कैसे होता है। तो ये देखिए जब जाएगा ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुँचेगा, तो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुँचने को कहते हैं पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन एंथर से निकला और स्टिग्मा पे पहुंचा, इसी को कहेंगे पॉलिनेशन, जो कि 3 प्रकार के होता है। एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जिटेनोगैमी, और एक होता है जीनोगैमी। ऑटोगैमी जब उसी फ्लावर का मेल का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए तो उसे कहेंगे ऑटोगैमी, मतलब खुद का ही पोलन ग्रेन हो।
और उसी प्लांट का जो फ्लावर दूसरे फ्लावर से आए, पोलन ग्रेन है तो उसी प्लांट का लेकिन दूसरे फ्लावर से आए तो उसे कहेंगे जिटेनोगेमी, और अगर दूसरे प्लांट से आए तो उसे कहेंगे जीनोगेमी। ये देखिए, ये हो गया आपका एक ही प्लांट में है और इसी फूल का इसी प्लांट का इसी प्लांट पे हो गया ऑटोगेमी। दूसरा हो गया प्लांट तो वही है लेकिन फूल डिफरेंट डिफरेंट है, तो मतलब यहाँ से इसका पोलन ग्रेन यहाँ आ जाए, इसे कहेंगे जिटेनोगेमी। और अगर अलग अलग प्लांट हो, अलग अलग प्लांट हो और उड़ के पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ आ जाए, दूर कहीं चला जाए, तो उसे कहेंगे जीनोगेमी। 3 प्रकार की होती है पॉलिनेशन। तो पोलन ग्रेन हमारा पहुँच गया स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा जब पहुँच गया तो वो जर्मिनेट करेगा, उसमें डायलॉग्स होंगे, अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो जनरेट करेगा, वो जनरेट करके तब ट्यूब निकलेगी, उसकी ट्यूब जाएगी अंदर। देखिए ऐसे मान लीजिए, अब ये हो गया स्टिग्मा और ये हो गई स्टाइल, ये हो गई ओवरी। तो यहाँ पे पहुँच गया क्या, पोलन ग्रेन। यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन उड़ उड़ के पहुँचे, कुछ बहुत पहले ही पहुँच गए। तो पहुँचते ही ये लोग पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर दिए, अपनी अपनी पोलन ट्यूब बनाए और जाने की कोशिश में सब जुट गए। ठीक, और यहाँ पे है हमारा क्या था, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पड़ा है क्या, ओव्यूल के अंदर पड़ा है यहाँ पे एम्ब्रियो सैक, जो कि डेवलप होके पड़ा है। तो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिखाए थे। एम्ब्रियो सैक ये, अब इसके पास पोलन ट्यूब के थ्रू जब मेल गैमेट, इसमें देखिए एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे। अब ये जाएगा तो इसके सिनर्जिड सेल में पहले इंटीमा ये तो गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, जब ये है आपका एम्ब्रियो सैक और इधर से आ गई पोलन ट्यूब, इधर से आ गई पोलन ट्यूब, जिसके पास है पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस हैं, आ गए। अब ये पहले घुसेंगे सिनर्जिड सेल में, सिनर्जिड सेल में एक पीछे इसके सिनर्जिड सेल है, एक समझ लीजिए एक सेल है। तो ये पहले एंट्री मारेंगे सिनर्जिड सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस पोलन ट्यूब इसमें जाएगी तो इसमें न्यूक्लियस आ जाएगा, और ये दूसरा न्यूक्लियस जाएगा ऐसे पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, जो कि बीच में यहाँ क्या पड़ा था, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल हैं, और ये एक सेल है, ये पीछे इसकी दूसरी सिनर्जिड है। तो यहाँ पे जो ये पहुँचे हैं, ये यहाँ पे जो पहुँचा है न्यूक्लियस, दोनों यहीं रिलीज होंगे, फिर उसके बाद एक इधर मूव करेगा और एक दूसरा इधर मूव करेगा एक सेल की तरफ। तो क्या होगी कंडीशन, ये देखिए यहाँ पे होगी कंडीशन, ये हो गई, क्या हो गई कि 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, इनके पास एक आ रहा है न्यूक्लियस, इधर से एक गया न्यूक्लियस, और एक सेल में आ गया न्यूक्लियस, एक सेल का पहले से जो न्यूक्लियस है और दूसरा ये न्यूक्लियस आ गया। तो अब ये दोनों फ्यूज होंगे, न्यूक्लियस फ्यूज होके बनाएंगे क्या क्या, ये बनाएंगे जाइगोट, ये देखिए। तो यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट, कहाँ, जहाँ एक सेल से न्यूक्लियस फ्यूज होगा, और ये बड़ी वाली सेल बन जाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बन जाएगी। तो क्योंकि ये पूरी सेल जो है, बड़ी वाली सेंट्रल सेल, वो उसका न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस है यही। तब यहाँ पे हो गए 3 न्यूक्लियस, अब तीनों न्यूक्लियस जुड़ गए और बन गया एक न्यूक्लियस, जिसकी पोलैरिटी 3n है। n के सभी थे, n की सबकी पोलैरिटी थी, n ये भी लेके आए, n इनके पास पहले से थी। तो ये जो जाइगोट है, जो इसका न्यूक्लियस होगा, इसका न्यूक्लियस तो होगा 2n, ये बन गया जाइगोट, इसका न्यूक्लियस है 2n। अब ये जाइगोट डेवलप करके बनाएगा क्या, जाइगोट डेवलप करके बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, और ये सेल है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, और इसका ये न्यूक्लियस कौन सा, क्या कहेंगे इसको,
प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक, तो इस सेल से बनेगा इंडोस्पर्म। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PEC से बन जाएगा इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, ये जायगोट बना था, जायगोट से डेवलप हुआ, ये जायगोट था, जायगोट से बना एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो से बन जाएगा शीड, जायगोट से, जायगोट यहाँ लिख देते हैं, जायगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बन जाएगा सीड। अब यही सीड का ये जो इंडोस्पर्म है, यही भोजन है, किसका भोजन है, इसी सीड का। अब यही सीड खा के यही इंडोस्पर्म खा के ये डेवलप करेगा, मतलब अपनी डॉर्मेंसी पीरियड पूरा करेगा। तो सीड डेवलप होके, मतलब सीड डेवलप होगा, तो डेवलप होने के बाद जिस प्लांट में इंडोस्पर्म अगर कुछ बचा रह गया तो उसे कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड, और जिसमें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, इस सीड पूरा इंडोस्पर्म खा लिया, उसे कहेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। तो इसमें देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, एक फर्टिलाइजेशन जो है ये जायगोट का एक सेल से मिला, तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन था। और यहाँ पे दोबारा जो ये मिला तो इसे कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। अब पहला फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया, और दूसरा फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। तो दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसीलिए इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, सीड बन जाता है। तो यहाँ से पूरा फिर से देख लेते हैं। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में पहले फर्टिलाइजेशन से बना जायगोट, जायगोट, और दूसरे फर्टिलाइजेशन से बना, जिसे ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन से बना इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। तो जायगोट डेवलप होकर क्या बनाएगा, जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाएगा, और इंडोस्पर्म जो है ये भोजन है, एम्ब्रियो से बन जाएगा सीड, और सीड भोजन को खा के डेवलप हो जाएगा, फुल डेवलप्ड सीड बन जाएगा। तो डेवलप्ड सीड बन जाएगा। अगर उसमें बचा रहेगा इंडोस्पर्म तो इंडोस्पर्मिक सीड होगा, अगर नहीं बचा तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। तो दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन पूरा हो गया। अब इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।